हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज हम पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर पे जो आपका दिया है हिंदी भाग 2 पेज नंबर 1717 तो उसमें पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि शब्दों में आए द्वित व्यंजन को पहचान कर लिखिए। आज हम कुछ यहाँ पे दिया है जैसे भाषा की पहचान। क्या दिया है? भाषा की पहचान। नाम वाले शब्द, कुछ शब्द हैं जिनके वो नाम ही हैं। ठीक, अब जैसे छुट्टी, पट्टी, मिट्टी, ये सब पढ़े थे। कक्षा, सच्चा, बच्चा। वैसे ही यहाँ पे कच्चा, सच्चा, बच्चा, बच्चा तो एक नाम है, लेकिन सच्चा और कच्चा ये सब थोड़ा सा अलग शब्द थे। लेकिन यहाँ कुछ चित्रों के नाम लिख पढ़िए, जैसे नाम वाले शब्द दिए हैं। आइए देखते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ का नाम होता है। इन नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। सही बात है। अगर मेरे पास घर है, उसका भी तो नाम हुआ घर, या गृह, या कुछ भी। तो वो जो गृह है वो एक शब्द है, वो भी क्या हो गया? नाम वाला शब्द है। अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं वो भी हमारा नाम वाला शब्द हो गया। जो पुस्तक पढ़ते हैं, ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भी एक नाम वाला शब्द होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है चीता। दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए। ये चित्र क्या है? चीते का है और इसका नाम चीता है। ये क्या है? जलेबी है और इसका भी नाम जलेबी है। ठीक, अब जैसे दिया है कि कोई पूछेगा कि नाम वाले शब्द किसे कहते हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हमारे आसपास, मतलब ये है बेंच है, क्लास में अगर हम रहते हैं तो डेस्क है, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास जितनी मौजूद हैं चीज़, उस हर चीज़ का क्या है? नाम है। और इन्हीं नामों को हम नाम वाला शब्द कहते हैं। जैसे नाम वाले कुछ शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है पहला कि पुस्तक। अभी हम आपको बताएं कि पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं वो भी तो एक शब्द भी हुआ पुस्तक, और उसका नाम है कि पुस्तक। अब पुस्तक को तो हम कॉपी या कुछ और तो नहीं कह सकते, चीटा तो कह नहीं सकते, नहीं। अब रोटी भी क्या है? ये हमारा कुछ नाम है, रोटी का भी नाम है। पत्र या बस्ता। मान लीजिए अगर हमको रोटी मांगना है तो मम्मी से तो ये नहीं कहेंगे मम्मी हमको एक चीज़ दीजिए, हम तो यही कहते हैं ना मम्मी हमको रोटी दीजिए, मतलब उसका नाम रोटी है। ठीक, आम। अगर हमको आम खाना है तो हम तो ये नहीं कहते मम्मी हमको चीज़ दीजिए खाना है, हमको आम दीजिए खाते हैं। चाँद, वो भी एक शब्द है चाँद, और एक वो चीज़ है, मतलब जो पूरी दुनिया को शाम को रोशनी, शीतलता प्रदान करता है। मोर, मच्छर, मोहन, साइकिल, तोता, बिल्ली, गुब्बारा, मक्खी, गाय, रस्सी, इन सब के क्या है? ये नाम हैं। और देखिए यहाँ पे मोहन, साइकिल, तोता, बिल्ली, गुब्बारा, मक्खी, गाय, रस्सी, ये सब क्या है? हमारे नाम हैं। और वो शब्द भी हैं। अगर कोई हमको कहा कि साइकिल लिखिए, तो साइकिल क्या एक है? शब्द भी है और नाम भी है। और साइकिल जो चीज़ है हमारे आसपास भी मौजूद रहती है, हम लोग चलाते भी हैं। गाय है, गाय हमारे घर पे भी रहती है। मच्छर हम लोग सोते हैं तो आके काट लेता है, तो वो एक नाम भी हो गया और एक शब्द भी हो गया। तो नाम वाले शब्द इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे पेज नंबर 18 पे कुछ दिया है, तो शायद आप कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो उसको आप कर लीजिए। अब आप आ जाइए ना पेज नंबर 20 पे। चलिए हम लोग पेज नंबर 20 पे चलते हैं। आइए हम पेज नंबर 20 पे चलते हैं। यहाँ दिया है आओ जुड़े। चींटियों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अब जैसे हम लोग पाठ का हमारा क्या नाम था? डुग चीता था। और डुग को भी किस चीज़ की सुगंध आ रही थी? जलेबी की तो आ रही थी, सामने पत्ते पे जलेबी तो पड़ा था। आप उसी चीज़ से समझिए कि उनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। किसको? चींटियों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट हैं। क्या आप अपने आसपास चींटियाँ देखते हैं? हम तो देखते हैं, आप बताइए देखते हैं कि नहीं? ठीक, और आपको चींटियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? ज़्यादातर चीनी अगर रख दीजिए खुला, थोड़ा सा डिब्बा अच्छे से बंद न करें तो उसमें दिखाई दे देंगे। फिर दीवार के किनारे दिखती हैं। क्या आपने कभी उन्हें एक कतार में जाए तो? हाँ, हमने तो देखा, एक लाइन में एकदम सीधे चली जाती हैं। अगर आपने देखा है तो इसका आंसर, प्रश्न आप ऐसे बोलेगा कि क्या आपने आसपास चींटियाँ देखी हैं, तो उसका उत्तर आप बोलेगा हाँ, हमने अपने आसपास चींटियाँ देखी हैं। ठीक, अब इसमें से आप इसका क्या आपको
चींटियाँ आपको चींटियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं इसका भी बताना है, और क्या आपने कभी एक कतार में जाते हुए चींटियाँ देखी, इन सबका प्रश्न आपको बताना है। अब जैसे दिया है कि आप सोचेंगे हमने ये क्यों कराया, हमने इसलिए कराया क्योंकि आप चींटियों के बारे में थोड़ा सा जान जाएं, थोड़ा सा समझ जाएं कि उनको मीठी चीज़ें पसंद हैं और वो क्या करती हैं, हमारे आसपास भी दिखाई देती हैं और वो एक ही कतार में जाती हैं और हमने चींटियाँ भी देखी हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छा प्रश्न आया है यहाँ पे कि बताइए कि वे एक कतार में क्यों चलती होंगी, वो एक ही लाइन में क्यों सीधे जाती हैं। आप इसका उत्तर आप बताइएगा सोच के, ओके, फिर हम बताएंगे, आपको नहीं आएगा तो। चलिए, अब यहाँ पे दिया है कि हमें ख्याल है, मतलब हमको याद रखना है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिवीजन वर्क भी है और समझ भी जाइए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिया है कि चींटियाँ सबसे क्या होती हैं, मेहनती जीव होती हैं। हम आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि सबसे मेहनती जीव कौन सा होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे, चींटियाँ, वेरी गुड। वे हमेशा समूह में ही रहती हैं। देखिए, इससे आपको सीखना चाहिए कि वो हमेशा क्या होता है, उन लोगों में कभी झगड़ा ही नहीं होता है, वो हमेशा साथ में होती हैं, समूह में होती हैं और वो सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा काम देखने में इतनी छोटी हैं। सोचिए, आप लोग कहते हैं हम तो छोटे हैं, मम्मी पापा बड़े हैं तो ये काम करेंगे, नहीं, हमको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, खूब मेहनत करना है। जैसे छोटी चींटियाँ हैं उससे आप सीखिए कि कितनी छोटी हैं फिर भी वो क्या है, मेहनती हैं। उसके बारे में आज वो इतनी मेहनती कि उसके बारे में आप इसके यहाँ पे पुस्तक में आपके दिया हुआ और आप पढ़ भी रहे हैं। और वो हमेशा समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं और वो एक दूसरे की मदद भी करती हैं। हमें भी घर से लेकर चाहे कहीं भी हो, एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए और यही एकता की ताकत है। अगर हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता, हमसे कोई फाइटिंग नहीं कर सकता, कोई झगड़ा नहीं कर सकता है। और हम भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सही बात है, हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग तो घर ही में भाई भाई बहन बहन सब लड़ जाते हैं और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इन चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने इस चीज़ को आपको उठाया है कि देखिए इतनी छोटी जीव से हमें क्या क्या सीखने को मिला कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती हैं, एक साथ रहती हैं, समूह में रहती हैं और वही एकता का क्या है, ताकत है। यही एकता उनकी ताकत होती है। और हमें भी एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके, आप इसको समझ के बताइएगा। थैंक यू। नहीं, आपको ये जो ऊपर का है कि वे कतार में क्यों चलती होंगी, इसका उत्तर देना है और ये ऊपर वाले सारे प्रश्नों के उत्तर देना है और इसको पढ़ के बताना है और मुझसे प्रॉमिस करना है कि हम हमेशा एक दूसरे की ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को याद रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और ग्रुप समूह में ही हम रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको व्हाट्सएप वीडियो पे बना के आप हमको पहले सुना दीजिए, तब जाके आप कोई काम करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। हाँ, पेज नंबर जो इस पे दिया है 17 पे नाम वाले कुछ शब्द उसको लिखना है अपनी कॉपी में। ओके बेटा, ओके, आज ही लिखना है, लिख के मुझे भेजिए। बाय।